ब्लड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब ब्लड के बारे में समझेंगे, है ना। देखो, ब्लड का मतलब क्या होता है। ब्लड एक तरीके का फ्लूइड है ना। ये क्या है, फ्लूइड है जो हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होते रहता है, यानी हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होते रहता है। किसकी सहायता से, तो ब्लड वेसल्स की सहायता से, है ना। ब्लड टू वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स तीन तरीके के होते हैं, है ना। पहला होता है वेन, दूसरा होता है आर्टरी, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी, है ना, कैपिलरी। तो वेन हो गया, आर्टरी हो गया और कैपिलरी हो गया, ये हो गए ब्लड वेसल्स। अब हमारे शरीर में क्या है कि इस ब्लड वेसल्स में, है ना, एक फ्लूइड रोटेट होते रहता है जिसको कहते हैं सर्कुलेट होना, है ना। एक फ्लूइड सर्कुलेट होते रहता है, उसी फ्लूइड का नाम दिया गया है ब्लड। ठीक, तो ब्लड का ये काम है। अब आता है कि ये ब्लड होते कैसे हैं सर, तो इसके कुछ कैरेक्टर है। सबसे पहले कैसा होगा जी, तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, या सबसे पहले इसका कलर देखिए। तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, सॉरी रेडिश इन कलर होगा, है ना, रेडिश इन कलर होता है। दूसरा क्या होता है, ये हमारे शरीर के जो अंदर ब्लड वेसल्स है उसमें रोटेट होते रहते हैं। ठीक, अब आता है कि ब्लड का काम क्या है, यानी फंक्शन या वर्क। तो फंक्शन ही लिखते हैं सबसे पहले। फंक्शन क्या है, दो, पहला तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना। पहला क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या करता है कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी से, है ना, होल बॉडी से क्या करता है, CO2 को लाता है, यानी O2 को प्रोवाइड करता है होल बॉडी में, और होल बॉडी से CO2 को लाता है। पहला काम ये हो गया। दूसरा, तो ये किसमें पार्टिसिपेट किया, रिस्पायरेशन वाले प्रोसेस में, है ना, रिस्पायरेशन में। दूसरा जो इसका काम होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है ना। दूसरा भी इसका ट्रांसपोर्टेशन का ही काम होता है। उसमें क्या करता है, जो डाइजेशन हो हमारे शरीर के अंदर, है ना, जो पाचन होता है, डाइजेशन को क्या करता है, जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है, जो डाइजेस्ट होकर हमारे पास न्यूट्रिशन मिले उसको पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करेगा, और पूरे शरीर से जो वेस्टेज होंगे उसको क्या करेगा, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि ब्लड जो है हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, जो कि क्या होता है, फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड होता है, और वो हमारे वेस्कुलर बंडल में रोटेट होते रहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें वेस्कुलर बंडल की, तो सबसे पहले पढ़ना है वेन। वेन क्या होता है, जिसमें क्या उसको कह सकते हैं, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन जो होता है ना, HbCO2 वाला पोर्शन, वो रोटेट करता है। यानी इसको कह सकते हैं कि ये इसमें से इम्प्योर ब्लड होगा, है ना, ये इम्प्योर ब्लड होगा। आर्टरी की बात करते हैं तो इसमें प्योर ब्लड होते हैं, और आर्टरी और वेन को मिलाने का काम करता है क्या, कैपिलरी, है ना। आर्टरी और वेन को मिलाने का क्या काम करता है, कैपिलरी। अब देखिए, दो टेक्निकल वर्ड है जिसे हमें समझना है। सबसे पहले होता है हीमोटोलॉजी, है ना, हीमोटोलॉजी, है ना, हीमोटोलॉजी। हीमोटोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड। जब आप ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो हम उस साइंस को क्या कह सकते हैं कि ये साइंस का पार्ट है सर, ये हीमेटोलॉजी है। और जो आदमी पढ़ रहा है, यानी अगर अभी आप देखें तो हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को हीमोटोलॉजिस्ट कहा जाएगा, है ना। तो यही बेसिक सिम्टम, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ब्लड के बारे में। अब हमको क्या करना है कि ब्लड जो है, इसके पहले फंक्शन को हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम करता है। उसके बाद बताए थे कि रेडिश इन कलर होगा। उसके बाद क्या होगा, सर्कुलर होगा, है ना, सर्कुलर इन शेप होगा।
तो इस तरीके से ब्लड के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं। अब देखो इसके आगे चलिए क्या करना है। ब्लड को हम लोग क्लासीफाई करेंगे दो भागों में, है ना। सबसे पहले ब्लड को दो भागों में क्लासीफाई करते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो ब्लड का जो पहला पार्ट होता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं प्लाज्मा। क्या लिखते हैं? प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा जो है वो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है ना। ये फ्लूइड पार्ट होगा हमारे ब्लड का, जिसके कि कुछ कंपोजिशन है। जैसे इसमें अगर हम वाटर की बात कर लें, है ना, यानी कि H2O की बात करें, H2O होता है, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज होता है। तो वाटर जो होता है वो 92% है। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें, है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात हो गई, प्रोटीन हो गई, इसके बाद क्या बचता है, ग्लूकोज हो जाएगा, है ना। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज 1% होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो ये 0.7% के आसपास होगा, और जो प्रोटीन होते हैं वो 7% के आसपास होते हैं, है ना। तो 7% के आसपास प्रोटीन हो गया। ये प्लाज्मा का कंपोजिशन है, प्लाज्मा के अंदर ऐसा होता है। अगर इस प्लाज्मा के कलर की बात कर लें, है ना, तो कलर क्या होता है, पेल येलो होगा, है ना। पेल येलो का मतलब क्या होता है, देखने में ऐसे को कॉमनली तुमको कलरलेस लगेगा, लेकिन हल्का सा पीलापन उसमें रहेगा, है ना। तो पेल येलो हो गया। दूसरा क्या होता है, वेस्कस इन नेचर होगा। वेस्कस इन नेचर, वेस्कस नेचर मतलब क्या होता है, चिपचिपा होगा वो, है ना, चिपचिपा होगा। अब देखो अगर हम पूरे शरीर में जितना मेरा ब्लड है उसके कितने परसेंट प्लाज्मा होते हैं, तो अप्रॉक्स 55% जो है वो प्लाज्मा होता है हमारे पूरे ब्लड का। मतलब ऐसे समझे कि अगर हम 100 ग्राम ब्लड की बात करते हैं, है ना, अगर हमारे पास 100 ग्राम ब्लड है तो इसमें 55 ग्राम चांसेस है किसका होने का, प्लाज्मा का होने का। यही कहलाता है, इसके कंपोजिशन की बात में आती है कि अमाउंट जो होगा वो 55% के आसपास होगा, और बाकी जो बचे हुए हैं वो इसके दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पे आता है कि इसके पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7.4, है ना। पीएच आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में इसको कहा जाता है पोटेंज, पावर ऑफ हाइड्रोजन। या जब कभी केमिस्ट्री में अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में डिमांड करते हैं तो हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि एसिड बेस एंड साल्ट का कुछ चैप्टर जो है वो आप लोग को यूट्यूब पर मिले, और तुम लोग जो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुम लोग का तो जैसे रिवीजन चल रहा है उस तरीके से चलेगा। दूसरा क्या आता है कि इस प्लाज्मा का फंक्शन क्या है जी, तो इसके दो फंक्शन है। एक तो है ब्लड क्लॉटिंग, है ना। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब भी आप देखते होंगे कि कहीं पे कहीं शरीर के किसी पार्ट में अगर कोई थोड़ा सा कट जाता हो या कुछ भी होता हो, जब ब्लड आपका बाहर निकलने लगे तो कुछ समय के बाद वहां पे ब्लड का एक थक्का बन जाता है। इसी थक्का को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग। ये पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना होता है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या है कि प्लाज्मा जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करता है। दूसरा देखेंगे ब्लड, और इसके जो पहला पार्ट हो गया वो प्लाज्मा हो गया, और दूसरा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं ब्लड कॉर्पेल्स, है ना, ब्लड कॉर्पेल्स। इसके फिर तीन पार्ट होते हैं। इसके तीन पार्ट होंगे। पहले को कहा जाता है आरबीसी, दूसरे को कहा जाता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरे को कहा जाता है प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। कोई दिक्कत? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी को हम लोग लाल रक्त कोशिका कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड कोशिका कहते हैं, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है ना।